क्लास 11 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सेट्स, उसके एक्सरसाइज 1.4 लेकर आई हूँ। 1.4 हमने पिछली वीडियो में 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 5 से कंटिन्यू करेंगे आगे। हमें बोला है कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट निकलते हैं सेट के। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक्स इंटरसेक्शन क्या बोला है, वाई बोला हुआ है। एक्स आपको दे रखा है 1 3 5 और वाई दे रखा है 1 2 3। अब दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन आपको दिख रहा है, एक्स में भी 1 है, वाई में भी 1 है, तो 1 आ गया। 2 कॉमन नहीं है और 3 कॉमन है खाली, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया 1 3। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या मिल गया हमको 1 3 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि ए आपको दे रखा है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू एंड बी आपको दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है, ए है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, आपका ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हमें नेक्स्ट में हमें दिया है कि ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अभी हमको सेट बिल्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले ए आपको क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जो एक्स है वो क्या नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब कि एक तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से 2 3 ऐसे शुरू होते हैं, 4 5 6 ऐसे शुरू होते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल। ठीक है, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए आपको पता चल गया 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको बी क्या बोला हुआ है, बी बोला हुआ है कि एक्स नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है। नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। 6 से छोटा है मतलब कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या बोला है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपने, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपने। ठीक है, क्या कॉमन है, देखो 3 और 3 कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया फोर्थ। फोर्थ में क्या बोला हुआ है कि ए आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है, एक्स की जो वैल्यू है 1 और 6 के बीच में है, और जो 6 इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल है, लेस देन इक्वल डाला हुआ है, तो मतलब 6 क्या है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, 1 और 6 के बीच में आ गया 2 3 4 एंड 5, और 6 भी इंक्लूड है, तो 6 का 6। ठीक है, 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, और बी आपको क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू क्या है 6 और 10 के बीच में है, मतलब ना ही 6 इंक्लूड है ना ही 10, क्योंकि अगर होता तो इक्वल का साइन आता, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपके पास क्या 7 8 9। अब इनका इंटरसेक्शन बोला है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि ए आपको 1 2 3 दे रखा है एंड बी दे रखा है 5, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपने। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कुछ कॉमन होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि ए आपको दे रखा है 3 5 7 9 11 एंड बी आपको दे रखा है 7 9 11 13 एंड सी दिया हुआ है 11 13 15 एंड डी दिया है आपको 15 17। आपको कुछ परफॉर्म करना है, जैसे फर्स्ट में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो ए क्या है आपके पास 3 5 7 9 11 है, और आपके पास बी के 7 9 11 और 13 है। देखो 7 9 11 7 9 11 है, तो इसका क्या आ जाएगा 7 9 11, जो कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं, तो कॉमन वाले आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट में बोला आपको कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो। ठीक है, तो बी आप देख लो, लिख लो यहाँ पे बी कितना दे रखा है आपको, तो 7 9 11 और 13 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको सी दे रखा है 11 13 15। ठीक है, और बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 11 आ रहा है और 13 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 13 हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है आपको, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ए आपको क्या दिया हुआ है, ए लिखो आपको पहले, ए आपको दे रखा है 3 5 7 9 11, यहाँ पे लिखो 3 5 7 9 एंड 11 दिया हुआ है। ठीक है, सी आपको क्या दिया हुआ है, तो सी हमने यहाँ लिखा हुआ है 11 13 और 15, 11 13 एंड 15 दिया हुआ है।
ठीक है। और आपको डी कितना दिया हुआ है, तो डी आप लिखो। डी आपको दे रखा है 15 और 17, ठीक है, 15 और 17। इसको मैंने आपको बताया था, तरीका क्या है कि दो दो करके निकालो, आपको इजी हो जाएगा। पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो इनमें कॉमन क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन सी आपने ये निकाला, इसके साथ डी के साथ देखना है, आपके कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में बोला आपको कि ए इंटरसेक्शन सी निकालना है आपने, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी, देखो ए और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ 11 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपको क्या बोला है कि बी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपने, ठीक है। तो पहले तो बी लिख दो। बी कितना दे रखा था आपको, तो आपको बी दे रखा है 7, 9, 11, 13 दे रखा है। और डी आपको क्या दे रखा था, 15 और 17, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन है इन दोनों में, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपने। बी और डी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है बी और डी में, तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए बी सी आप पहले लिख दो, आपको क्या दे रखा है, ए बी सी आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। ए आपको दे रखा था 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और बी आपको दे रखा है 7, 9, 11, 13, ठीक है। और सी आपको दे रखा है 11, 13, 15, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी निकालो। बी यूनियन सी में यूनियन का क्या होता है फॉर्मूला, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, रिपीट नहीं होने चाहिए बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले सी के बी के लिख दो, 7, 9, 11 और 13 लिख दिया। उसके बाद सी के देखो 11 और 13 ऑलरेडी लिखा है, तो क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है, निकाल दिया। आप बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालो, ठीक है। किसके साथ निकालो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालो। ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है, तो ए ये हो गया और बी यूनियन ये सी ये हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7, 9, 11 और 7, 9, 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना कॉमन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सेकंड नेक्स्ट में बोला है कि ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक है। तो ए आपको पता है, ए आपको दिया हुआ है, कितना है, 3, 5, 7, 9 एंड 11 दिया हुआ है, ठीक है। और डी आपको क्या दे रखा है, 15, 17 दे रखा है, ठीक है। आपको बोला है कि ए इंटरसेक्शन डी निकालो। डी में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है इंटरसेक्शन डी में, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ब्रैकेट में नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो पहले आप बी निकालो। बी कितना दिया है आपको गिवन, तो 7, 9, 11, 13 दिया हुआ है। और डी आपको कितना दिया हुआ है, तो डी आपको दे रखा है 15, 17 दे रखा है, ठीक है। अब इनका यूनियन निकालो, तो बी यूनियन डी आपको कितना मिल गया, यूनियन में क्या होता है, सारे आते हैं, तो बी वाले आप पहले सारे लिखो, 7, 9, 11 और 13, और फिर डी वाले भी लिखने हैं पूरे। तो डी में 15 आ गया और 17 आ गया, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बी यूनियन डी मिल गया, ठीक है। अब आप ए लिखो, आपको ए कितना गिवन है, तो ए आपको दे रखा था 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। अब आपको बोला है कि निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो देखो ए वाला ये है और बी यूनियन वाला ये है, इसमें क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन करना है। तो इसमें इंटरसेक्शन में देखो ध्यान से, क्या कॉमन है, 7, 9, 11 और 7, 9, 11 ही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, ठीक है। क्लियर, क्लियर। अब नाइन्थ में पूछा है, नाइन्थ में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, और उनके बीच का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। पहले ए आपको गिवन दे रखा है 3, 5, 7, 9 एंड 11। बी आपको दे रखा है 7, 9, 11, 13,
ठीक है, और सी आपको दे रखा है 11, 13, 15। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है आपने, बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी मतलब सारे एलिमेंट, तो बी का क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 और 13 लिखना ही लिखना है, और सी के भी लिखने हैं, तो 11 और 13 ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो ध्यान से, दोनों निकाल दिए, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इनकी कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, 9 और 11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है ए यूनियन डी बोला हुआ है। तो ए आपको कितना दिया हुआ था, ए आपको कितना दिया हुआ था, देखो 3, 5, 7, 9, 11 दिया हुआ था। ठीक है, डी आपको कितना दे रखा है, 15, 17 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको बी कितना दिया हुआ है, तो बी आपको दे रखा था 7, 9, 11 और 13 दे रखा था। और सी आपको कितना दे रखा है, 11, 13 और 15। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन डी निकालना है। ठीक है, ए यूनियन डी का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं इसमें, तो 3, 5, 7, 9, 11 ए के सारे लिख दिए, और 15 और 17 भी है, तो 15 और 17 बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बी यूनियन सी निकालना है, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट, तो बी और सी के भी सारे एलिमेंट लिख दो आप, 7, 9, 11 और 13 लिख दिए बी के, 11, 13 ऑलरेडी है, तो खाली 15 आ जाएगा सी का। ठीक है, आगे अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन देखो कॉमन क्या आ रहे हैं इसमें, कॉमन क्या आ रहे हैं इसमें, बताओ मुझे। तो कॉमन देखो इसमें आ रहा है 7, 9, 11, यहाँ पे भी 7, 9, 11 और 15 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, हमको उनको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, हमें ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो मतलब ए हमारा क्या नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1, 2, 3 कॉमा डॉट 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 करके आगे चल जाएगा। ठीक है, बी आपको क्या दे रखा है कि एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन दे रखे हैं। ठीक है, तो मतलब 2, 4, 6 डॉट 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 और आगे तक। ठीक है, फिर सी आपको दे रखा है एक्स है ना ऑड नेचुरल नंबर, एक्स क्या ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 3, 5 और नेचुरल नंबर है इसलिए। ठीक है, और डी आपको क्या दे रखा है, तो डी आपको दे रखा है प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जिसके क्या होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक वन होता है। ठीक है, एक वो खुद होता है और एक वन होता है, तो कहाँ से शुरू होता है प्राइम नंबर, 2 से शुरू होता है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, और डॉट 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 करके ये चलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बोला आपको कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी जब मैं करूंगी, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कॉमन 2 दिख रहा है। ठीक है, आगे जब मैं करती जाऊंगी तो क्या आएगा, देखो अगर मैं ए लिख रही हूँ 1, 2, 3, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए अगर आपको है, ए हमें नेचुरल नंबर दे रखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता जाएगा, और बी मेरा इवन नेचुरल नंबर है, तो 2, 4, 6। ठीक है, और फिर 8 और ऐसे चलता रहेगा। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल रहा है, देखो 2 मिल रहा है कॉमन, 4 मिल रहा है कॉमन, और 6 मिल रहा है कॉमन, मतलब इवन नंबर ही मिल रहे हैं ना मेरे को, मुझे, है ना, मिल रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही पूछा हुआ है। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी मुझे क्या मिला है, बी मिला, क्योंकि बी का भी आंसर क्या है, बी का भी आंसर क्या है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो मुझे यही मिला। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब पूछा है नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन सी पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन सी पूछा है, यहीं पे लिख देते हैं
क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी पूछा है। ए आपका क्या था? नेचुरल नंबर का सेट था, 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, और सी आपका क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 और चलता जा रहा है। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन बोला है। देखो इनका इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है? इनमें इसमें 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो ऑड ही आ रहा है ना इसमें। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। मतलब इसका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, खत्म। अब ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या है? ऑड नेचुरल नंबर का सेट कौन सा था? सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया? सी ही आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब थर्ड में क्या पूछा हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि बताओ ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? ठीक है, अब ए आपका क्या है? ए आपका क्या है? तो ए आपका नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। और डी क्या आपका? तो डी आपका क्या दिया हुआ था आपको? प्राइम नंबर का सेट दिया हुआ था। दिया था ना 2 3 5 7। तो डी आपका क्या है? प्राइम नंबर का सेट दिया था, तो क्या दिया हुआ था? 2 3 5 और 7 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन डी में देखो ए क्या है आपका? 1 2 3 4 है, और डी क्या? 2 3 5 है। कॉमन क्या है? 2 2 3 3, आगे जाके 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब डी ही सेट मिल रहा है ना आपको। तो आपको क्या मिल रहा है? प्राइम नंबर ही मिल रहा है कि एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर। इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन डी में आपको क्या मिल रहा है? लिखो ना। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, आगे जाके 7 मिलेगा, तो मतलब ये सारे क्या मिल रहे हैं? प्राइम नंबर ही मिल रहे हैं। प्राइम नंबर का सेट ही मिल रहा है ये, है ना। तो प्राइम नंबर का सेट क्या था हमारा? डी था, तो इसका ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? डी ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो। ठीक है, अब बी आपको पता है, बी आपको हमें हमें इवन नंबर का सेट था। ठीक है, और सी आपका क्या था? सी आपका ऑड का था सेट। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन करो। बी इंटरसेक्शन सी जब किया मैंने, तो मुझे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है कॉमन? यहाँ पे तो इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है। इवन और ऑड में कभी कुछ कॉमन आता है? कुछ भी कॉमन नहीं आता। कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला मुझे? 5 मिला। अब पूछा बी इंटरसेक्शन डी निकालो। ठीक है, तो बी मुझे पता है, बी मेरा क्या है? इवन नंबर का सेट है। और डी मेरा क्या है? डी मेरा प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, अब इनमें इंटरसेक्शन देखो। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसमें? इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अकेला 2 आंसर आएगा। 2 क्या? अकेला इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट सिक्स्थ वाला कि सी इंटरसेक्शन डी निकालो। अब सी आपको पता है, सी आपको दिया था ऑड नंबर का सेट, ऑड नेचुरल नंबर का सेट, और डी आपको दे रखा था प्राइम नंबर का सेट, तो 2 3 5 7 आ गए। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन निकालो। सी इंटरसेक्शन डी निकालो। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसका? इसका 3 आ रहा है और 5 आ रहा है ना। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, आगे जाके 7 भी आ जाएगा, क्योंकि ऑड है। ये 7 है, यहाँ पे भी 7 है, आगे क्या 11 आएगा, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे आ रहा है आपका। ठीक है, तो जो सी इंटरसेक्शन डी है, तो उसमें क्या आ रहे हैं आपके? प्राइम नंबर आ रहे हैं, खाली ऑड नंबर थोड़ी आ रहे हैं। देखो अगर 9 है, 9 क्या है मेरा? ऑड नंबर तो है। जैसे इसमें लिखूंगी मैं सी में कि 1 3 5 7, आगे आगे 9, आगे आगे 11। लेकिन अगर डी में प्राइम नंबर का सेट लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 और 11 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर भी नहीं आएगा। लेकिन इनका जब इंटरसेक्शन करूंगी तो कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, और एक 7 कॉमन आ रहा है, और एक 11 कॉमन आ रहा है। तो सारे क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर आ रहे हैं। लेकिन हमारा तो पता है कि प्राइम नंबर एक 2 भी होता है, 2 इवन प्राइम नंबर होता है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं? ऑड प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि खाली 7 तक थोड़ी है, 7 के आगे तक भी तो जाएगा। ये जाएगा ना, 7 के आगे 11 भी होगा, आगे जाके 13 भी होगा ये। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड ही होते हैं। सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, और कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब
आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला था कि हमने विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें कॉमन नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको दे रखा है कि आपको दिया एक 1 2 3 4 दिया हुआ है और एक बोला है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लिख लो ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। और बी बोला हुआ है आपको कि एक्स है, नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू क्या है, 4 और 6 के बीच में आती है और 4 और 6 दोनों इंक्लूड है। तो 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5 आता है, तो ये हो जाएगा 4 5 6, क्योंकि दोनों इंक्लूड है। 4 भी इक्वल है और 6 भी इंक्लूड है क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन है। आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है ना। तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, जिसका जिसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, 5 होना चाहिए, तो वो डिसजॉइंट सेट होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिखना है हमें कि जो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है ये। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इनमें देखो, ये ए लिया हमने, ए में क्या लिया हमने, ए ई आई ओ और यू लिया, ठीक है। और बी सेट में हमारा क्या आ गया, सी डी ई एफ आ गया, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ई कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन कुछ आ रहा है तो फिर वो डिसजॉइंट सेट थोड़ी होता है, तो ये हो जाएगा, ये भी क्या है, नॉट डिसजॉइंट है, ठीक है। अब थर्ड में जाओ, थर्ड में क्या बोला हुआ है आपको कि ए दिया हुआ है आपको इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है, जो 2 4 6 जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं बोला हुआ है, इवन इंटीजर बोले हैं, तो इंटीजर में क्या आ जाएगा आपका, इवन वाले आएंगे, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, -2 भी आ जाएगा, ठीक है, -4 भी आ जाएगा, ठीक है, 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 भी आ जाएगा आपका, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ऑड इंटीजर बोले हुए हैं, ऑड इंटीजर क्या हो गए, -1 -3, ठीक है, फिर 1 फिर 3 फिर 5। कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, आ रहा है ना 5। जिसका 5 आता है तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या बोला है कि फाइंड बोला है ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको मैंने डिफरेंस ऑफ सेट में बताया था कि पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं पर दूसरे सेट वाले एलिमेंट को माइनस या डिलीट कर देना है, ठीक है। जैसे अगर ए माइनस बी पूछा है तो ओनली ए लिखने हैं, बी वाला एक भी नहीं होना चाहिए। अगर बी वाला ए में है तो उसको भी क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। जैसे देखो ए आपके पास दिया हुआ है, आपको क्या दे रखा है, 3 6 9 12 15 18 21 दिया हुआ है, दिया है ना आपको, ठीक है। और बी आपको क्या दे रखा है, तो बी आप लिखो कि 4 8 12 16 20 दिया हुआ है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ओनली ए के एलिमेंट होने चाहिए, कुछ भी कॉमन वाला नहीं होना चाहिए। देखो 3 यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे नहीं है, 12 है, हाँ कैंसिल हो जाएगा 12, ठीक है। 6 15 है, नहीं है, ठीक है। 6 18 है, नहीं है। 21 है, नहीं है। तो ए वाले कौन से हो जाएंगे, ए वाले कौन से हो जाएंगे, 3 6 9 15 18 21, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ओनली ए, और कॉमन वाले कुछ भी इंक्लूड नहीं होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ए माइनस सी, ठीक है। ए कितना है आपका, आपका 3 6 9 12 15 18 और 21 है, ठीक है ना। और सी आपका क्या है, आपका सी क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 है, ठीक है। तो चलो ए माइनस सी मतलब ओनली ए, ए माइनस सी मतलब ओनली ए, सारे ए होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली ए करना है, ठीक है। तो ओनली ए कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, देखो देखो ध्यान से, 3 3 नहीं है, 6 है तो कट हो जाएगा, 9 9 भी नहीं है, ठीक है। 12 है, हाँ है, कट। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो ए माइनस सी में क्या आ जाएगा, 3
कॉमा 9 कॉमा 15 कॉमा 18 कॉमा 21। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 9 15 18 21 हो गया। ठीक है, अब आ गया ए माइनस डी। ए के एलिमेंट आपको पता है, ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, और डी आपके पास क्या है, डी देखो आपके पास क्या है, डी क्या है, 5 10 15 20। तो 5 10 15 20। ठीक है, ए माइनस डी का मतलब क्या है, खाली ए के एलिमेंट, कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं। तो 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 कैंसिल हो गया, 18 आ गया, 21 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 6 9 12 18 एंड 21। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे बी माइनस ए। बी आपको क्या दिया हुआ है, बी आपको दे रखा है 4 8 12 16 और 20। ठीक है, और ए आपको क्या दे रखा है, तो ए आपको दे रखा है 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब अब क्या हो गया, ओनली बी। ओनली बी पहले वाला देखना है आपने, ओनली बी। 4 8 12 है कॉमन तो कट, 16 नहीं है कॉमन और 20 भी नहीं है। तो बी माइनस ए आपको क्या मिला, तो बी माइनस ए आपको मिला 4 8 16 और 20 मिला। ठीक है, 4 8 16 और 20 मिला। ठीक है, उसके बाद सी माइनस ए। तो सी लिखो, आपको ए आपने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सी आपको दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 और 16 दिया हुआ है। ठीक है, और ए, सी माइनस ए मतलब ओनली सी, ओनली सी। तो सी के साथ आपको एक को कंपैरिजन करना है। तो देखो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है तो 6 कैंसिल आउट हो गया, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है तो 12 कैंसिल आउट हो गया, 14 और 16 नहीं है। तो सी माइनस ए मतलब ओनली सी। तो सी की क्या आ जाएंगे, 2 4 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पूछा डी माइनस ए। ठीक है, डी आपको दे रखा है 5 10 15 20। क्या दे रखा है, 5 10 15 20 दे रखा है। ठीक है, और ए आपको क्या दे रखा है, तो ए अब याद हो गया होगा आपको कि 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, तो डी माइनस ए क्या हो जाएगा, ओनली डी। ठीक है, डी माइनस ए क्या हो जाएगा, ओनली डी, ओनली डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी माइनस ए ओनली डी हो जाएगा। तो डी वाले देखो 5 10 15 20 इसमें है कोई, 15 15 है हाँ, और कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 10 और 20। तो 5 10 और 20 आ जाएगा हमारा डी माइनस ए। ठीक है, उसके बाद आ गया बी माइनस सी। तो बी आपको क्या दे रखा है, 4 8 12 16 और 20 दे रखा है। ठीक है, और सी आपको क्या दे रखा है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, तो बी माइनस सी का मतलब क्या है, ओनली बी, खाली बी वाले। तो 4 और 4 कैंसिल, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 4 और 4 कैंसिल। ठीक है, और कुछ कॉमन है, हाँ है, देखो 12 और 12 भी कॉमन है। ठीक है, 16 और 16 भी कॉमन है। तो बाकी खाली बी के लिख दो। तो बी के खाली क्या बचे, 18 और 20 बचा। ठीक है, 18 और 20 बचा है ना, बी माइनस सी में। नहीं 8 सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, मेरे को भी लग रहा था। यहाँ पे 8 है, 8 और 8 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, खाली 20 आएगा। तो बी माइनस सी क्या आएगा, खाली 20 आएगा। ठीक है, अब बी माइनस डी बोला है तो डी भी लिख लो यहाँ पे। डी आपको 5 10 15 20 दे रखा है, 5 10 15 और 20 दे रखा है। ठीक है, तो बी माइनस डी में क्या आ जाएगा, बी और डी का कंपैरिजन करो तो बी और डी में खाली 20 कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ओनली बी, बी वाले लिखने हैं खाली। तो बी वाले क्या आ जाएंगे, खाली बी माइनस डी में 4 8 12 और 16 आ जाएंगे। ठीक है, 20 कट हो गए। ठीक है, अब आ जाओ सी माइनस बी में। तो सी आपका क्या दे रखा है, सी आपको दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है, और बी क्या दे रखा है आपको, तो बी आपको दे रखा है 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, अब देखो सी माइनस बी मतलब कि ओनली सी वाला देखना है आपने। तो 2 है, 4 कैंसिल आउट, 8 कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट, 16 कैंसिल आउट।
तो बी वाले क्या बचे 2 10 14 है ना, 2 6 10 14 बचा, तो 2 6 10 14 आ गया आपका सी माइनस बी। ठीक है, अब डी माइनस बी बोला है तो डी लिख दो यहाँ पे। डी क्या है 5 10 15 20, ये तो पता है हमको 5 10 15 और 20 है। ठीक है, अब डी माइनस बी का मतलब क्या हो गया, डी ओनली डी वाले देखने हैं आपने, तो 5 नहीं है यहाँ पे, 10 नहीं है, 15 भी नहीं, 20 है तो कट गया, तो 5 10 15 आ जाएगा इसका आंसर। डी माइनस बी मतलब 5 10 एंड 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, 11th में क्या बोला है, सी माइनस डी, तो सी आपका था 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है, और डी आपका क्या था 5 10 15 20, तो 5 10 15 एंड 20। ठीक है, अब सी माइनस डी का मतलब है सिर्फ ओनली सी वाले आने चाहिए, तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो सी माइनस डी में क्या आ जाएगा आपके पास 2 4 6 8 12 14 एंड 16। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे पूछा है कि डी माइनस सी बताओ, तो डी माइनस सी मतलब ओनली डी देखने हैं, ओनली डी मतलब डी वाले देखो खाली, तो डी में 5 है, सी में नहीं है, 10 10 कैंसिल आउट हो गया और कुछ नहीं, तो डी वाले लिखने हैं खाली, तो 5 15 और 20 आ जाएगा यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, ओनली डी वाले लिखने, पहले वाले हमेशा याद रखना, पहले वाले। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे 10 11 12 बचे हैं वो भी कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। तो 10 में हमें क्या बोला हुआ है कि x दे रखा है और y दे रखा है हमें, और हमें x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई का मतलब क्या है, खाली x की लिखनी है, ओनली x, तो x y में देखो आप, a नहीं है वहाँ पे तो a आ जाएगा, b है तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, c नहीं है तो c आ जाएगा, और d भी है, तो ओनली x माइनस वाई में ओनली x में क्या आ जाएगा, a और c आ जाएगा। ठीक है, फिर y माइनस एक्स में खाली y वाला देखना है आपने और कॉमन नहीं होना चाहिए, तो y वाले में देखो, y वाले में कॉमन क्या आ रहा है, एक b आ रहा है और एक d आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, y वाला देखो f और g हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y मतलब x और y में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या आ रहे हैं, b और d आ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, b और d हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, R हमारा सेट है किसका, रियल नंबर का। ठीक है, एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। R क्या है, रियल नंबर है, और Q क्या है हमारा, रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, अब आपको बोला है कि R माइनस क्यू करो। R माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, तो R माइनस क्यू का मतलब हो गया कि रियल में से रैशनल नंबर माइनस करना है। ठीक है, रियल नंबर में से माइनस करना है किसको, रैशनल नंबर को, मतलब आर माइनस क्यू का मतलब है ओनली आर आना चाहिए। ओनली आर का मतलब क्या होता है, ओनली आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो रियल नंबर किससे मिलके बना है, देखो रियल नंबर किससे बना है, रैशनल नंबर प्लस ई रैशनल नंबर से मिलके बना है। ठीक है, और इसमें माइनस कर दो रैशनल नंबर को। ठीक है, अब ध्यान से बोलना, आर माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ आर वाला होना चाहिए। ठीक है, क्यू वाला नहीं होना चाहिए। क्यू में क्या है, रैशनल नंबर है, यहाँ पे रैशनल नंबर है, क्या बचा, ई रैशनल नंबर बचा, तो यहाँ पे आर माइनस क्यू हो जाएगा सेट ऑफ ई रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ई रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना स्टेटमेंट का। हमें दे रखा है कि एक सेट दे रखा है 2 3 4 5 और एक दूसरा सेट दे रखा है 3, 6। कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन है, अरे 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसका आंसर, जिसका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसको बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला कि ए ई आई ओ यू एंड बी ए बी सी डी डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हुए क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में कि 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15।
इनमें ये डिसजॉइंट सेट है, देखो कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है। फोर्थ में देखो 2 6 10 है और यहाँ पे 3 7 11 है, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट आपकी 1.5 लेकर आऊँगी, जिसमें हम पहले बेसिक पढ़ेंगे एंड देन फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।